सिंह राशि वालों, आप लिख कर ले लो, आपके लिए ये 6 महीने बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। जीवन में एक बड़े अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जो आपके 6 महीने गुजर गए हैं उनको भूल जाइएगा। शनि का प्रभाव अब खत्म होने वाला है और आपके जीवन में कैरियर से लेकर व्यापार में अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लव लाइफ हो या अरेंज लाइफ में शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य में जो कमी बनी हुई थी वो शनि की देन से बनी हुई थी। अब शनि जो है वक्री होने वाले हैं और इनके प्रभाव के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अवगत जो परेशानियां आपके साथ में चली आ रही थी जनवरी से लेकर जून तक, उन्हें आप भूल जाइएगा। अवगत आने वाला समय आपको वो सब कुछ देने वाला है जो अभी आपसे छिना है। जो लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, परेशानियां आपको दी हैं, आपका अपमान किया है, उन लोगों को भी दंड मिलेगा। शनि इस समय उन लोगों को दंड देने के फिराक में है जिन लोगों ने आपका अपमान किया था। जी हाँ मित्रों, सिंह राशि, लियो राशि, आपकी राशि का स्वामी इस समय जाग चुका है और आपको एक नए रास्ते की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 4 महीने में आपके साथ में वो 4 काम ऐसे होने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों जानते हैं कि इस समय गुरु की पोजीशन क्या रहेगी, केतु, राहु और शनि, यह 4 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कुंडली में इनका अगर स्थान शुभ हो तो जीवन में हर कुछ प्राप्त होता है। अगर इनका स्थान अशुभ हो या अशुभ ग्रह को देख रहे होते हैं तो जीवन में ऊपर से लेकर नीचे तक भी आपको कष्ट मिलेगा। मतलब आप आसमान में उड़ रहे हो और कोई ऐसी समस्या हो कि आप जमीन पर आ जाएं। कहने का तात्पर्य है कि कुंडली में यह 4 ग्रह ही जीवन की पूरी पटकथा को लिख देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जुलाई से लेकर और दिसंबर के महीने के तक आपको ये 4 ग्रह आपको क्या क्या लाभ के संकेत दे रहे हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों शुरुआत करते हैं शनि से। दोस्तों अभी आपकी कुंडली में शनि ग्रह गोचर के हिसाब से अष्टम हाउस में चल रहे हैं। जिस घर के स्वामी हैं इन्हें शोक का कारक कहा गया है। इसी घर के यह प्रॉपर स्वामी है 8वें घर, क्योंकि 8वां घर हम रहस्य और मृत्यु को देखकर मानते हैं। 8वें घर में अगर शनि बैठे हो या शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। कष्ट जरूर, समस्याएं जरूर आती हैं। कोई ऑपरेशन या कोई ऐसा बड़ा एनर्जी हो सकती है, शारीरिक कोई कष्ट हो सकता है जो बार बार आपको समस्याएं खड़ी कर सकता है, लेकिन आयु से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तो दोस्तों वही शनि 26 जुलाई 2026 को अब वक्री होने वाले हैं। 26 जुलाई को जैसे ही शनि वक्री होंगे और इनकी जो दृष्टियां हैं उनमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का मतलब क्या है कि एक दृष्टि आपके जो है भाग्य पर पड़ेगी और एक दृष्टि आपके जो है 7वें घर में पड़ेगी। शनि वक्री होकर, अतिचारी होकर एक दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे और एक तरफ से आपके जो है भाग्य को देखेंगे। तो जो भाग्य में अभी बूस्ट नहीं मिल रहा था, शनि का प्रभाव है, शनि की ढैया का प्रभाव है आपके जीवन पर, वही शनि अब आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं। जैसे ही 26 जुलाई को शनि वक्री होंगे तो आपके भाग्य में, क्योंकि जब तक भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है जीवन में सफलताएं भी नहीं मिलती हैं। कर्म कितना भी कर ले व्यक्ति, लेकिन उसे भाग्य का सपोर्ट ना मिले तो वह कितनी भी मेहनत कर ले। देखिए आप अंदाजा लगाइएगा, एक व्यक्ति जो दिन रात मेहनत कर रहा है, 400-500 रुपए की मजदूरी कर रहा है और उसके बावजूद भी उसे सुकून नहीं है, घर की समस्याएं उसके ऊपर और भी बोझ बनी हुई है, तो क्या है। और वही एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है वो लाखों की माया कमा रहा है। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव से शनि से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द ही धनवान रहता है और दीर्घकालीन तक धनवान रहता है। शनि हरदम दीर्घकालीन तक धनवान बनाते हैं। और ग्रह तो आपको अप एंड डाउन करते रहेंगे, लाभ भी दिलाएंगे तो हानि दिलाएंगे, लेकिन शनि अगर सही पोजीशन पर आ जाए तो जीवन में आपके में स्थिरता लाते हैं। धन आने के स्रोत को एकदम स्लोली कर देते हैं और धन आने का स्रोत बना देते हैं। यह शनि है। शनि न्यायाधीश मानते हैं, शनि कष्ट देने वाले ग्रह हैं, लेकिन शनि जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। वही शनि वक्री होकर 7वें घर को देखेंगे और यहां पर आपके भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में भी बूस्ट करेंगे। और इधर आपकी पत्नी भाव को भी, जिससे आपके मतभेद बने हुए थे, पत्नी से लड़ाई झगड़े, प्रेम संबंधों में बड़ी गिरावट आई हुई थी, क्योंकि राहु जो बैठा हुआ था,
राहु जो बैठा हुआ है आपके पत्नी भाव में, आपके पति भाव में, सातवां घर पति या पत्नी का ही होता है, उस पर राहु की दृष्टि बनी होती। तो राहु क्या करता है, इल्यूजन पैदा करता है, मतभेद पैदा कर देता है, आपस में बातचीत ही नहीं होने देता है। आप लोगों की, आप पति हैं या पत्नी है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बना हुआ है। जब से राहु आए हैं, मतलब 2025 से, मैं कहूंगा कि जनवरी से अधिक आप लोगों के मतभेद बनने हुए हैं, क्योंकि यहां राहु बैठा है, लगन में आपके में केतु बैठा है। आप धर्मात्मा है, आप अपनी मन की बात सच्ची कहते हैं, लेकिन अगले व्यक्ति को, आपके पार्टनर को, चाहे आप लव लाइफ में हो या अरेंज लाइफ में हो, आपके पार्टनर को वो बातें बुरी लग रही हैं, वो आप पर आपको सकी नजर से देख रहा है, आप पर नजर बनाए हुए है। ये चीजें राहु करता है, ये मायावी है और यहां पर यह इल्यूजन पैदा करता है। तो वही 26 जुलाई के बाद आपको एक शुभ संकेत देगा। अब उसके बाद चलते हैं गुरु। गुरु इस समय आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां घर कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य और विदेश यात्राओं का होता है। तो सिंह राशि वालों, यहां गुरु बृहस्पति आपको विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विदेश में भी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी या स्वास्थ्य का कोई मामला चला आ रहा था तो उसमें भी यहां रिजल्ट दिलाएंगे, क्योंकि गुरु यहां पर उच्च स्थान पर बैठे हैं। लेकिन यहां पर 31 अक्टूबर को गुरु आपके लगन में आ जाएंगे, स्वराशि हो जाएंगे, और यह समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। मान, सत्ता, प्रतिष्ठा, सम्मान, क्योंकि सूर्य राजा अपनी कुंडली में ही लगन में आकर स्वराशि हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई राजनीतिक पद चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वह 31 अक्टूबर के बाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन की नई पटकथा जो है 31 अक्टूबर से लिखना चालू हो जाएगी। इसी साल 31 अक्टूबर को सूर्य जैसे ही स्वराशि हो जाएंगे, और बड़े ही प्रकाशमय देवता है, इनका प्रकाश जो है बहुत कुछ प्राप्त करवाता है। ठीक है, तो गुरु जैसे ही आएंगे और अपने प्रकाशमय मित्र के साथ में विराजमान हो जाएंगे, तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे। गुरु का यहां आना, मित्र के घर में आना और लगन में गुरु का आना आपको संभवतः एक नई योजनाओं के साथ में, नई जो है आपको नए कार्यक्रम में या नई कोई गतिविधियों में, प्रशासनिक क्षेत्र या आपको लाभ के संकेत प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर ले राहु और केतु। ये सबसे बड़ी चीज है कि कुंडली में अगर राहु और केतु की पोजीशन सही नहीं है, या राहु और केतु बिगड़ गया है, तो जीवन में मतभेद, परेशानियां, धन आने के स्रोत कम होना, या फिर आप जो है कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। राहु और केतु यही है, मायावी है, छलिया है। वही राहु केतु 5 दिसंबर को अपना एक घर पीछे मुड़ रहे हैं। तो राहु कहां पर आ जाएंगे, आपके 6वें घर में आने का समय है 5 दिसंबर 2026 को ही, दिसंबर के महीने में। इसीलिए तो कह रहे हैं ये बड़े बड़े ट्रांजेक्ट आपके जीवन में बड़े संकेत दे रहे हैं। तो 5 दिसंबर को जैसे ही ये 6वें घर में आ जाएंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। अगर आपके शत्रु कितने भी हों, लाखों शत्रु क्यों ना हो, लेकिन उन पर भी विजय प्राप्त करेंगे। यहां अगर आपके ऊपर कोई लोन कर्ज चल रहा है, तो कर्ज भी 5 दिसंबर के बाद अपने आप धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपके लिए रास्ते बनाएंगे और उस कर्ज से आप निकल पाएंगे। क्योंकि केतु भी जो है आपके, जहां गुरु बैठे हैं वहीं केतु आ जाएगी। तो केतु का ट्रांजेक्ट हो रहा है, दोनों ग्रह आपस में अपनी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। और कहने का मतलब है कि 12वें घर में अगर केतु जाए तो धर्म, मोक्ष और आपके अंदर विवेक, धर्म यात्राएं होंगी, धर्म से जुड़े आपके कार्य होंगे और धर्म से जुड़ी योजनाएं आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। आपके घर में कोई कथा, हवन, यज्ञ हो सकता है, या आप तीर्थ स्थलों पर यात्रा कर सकते हैं, जो कि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान से जितनी भी कनेक्टिविटी हो, उतना ही आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए, उपाय भी सुन लीजिएगा। जीवन में अगर आपको सफलता पानी है और ढैया का प्रभाव कम करना है, तो आपको सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य के मंत्रों का जाप करिएगा, लाभ मिलेगा। साथ में शनि की जो प्रभाव चल रहा है, तो शनि मंदिर में जाकर शनि से याचना करिएगा, आराधना लगाइएगा, मंत्रों का जाप करिएगा और उन्हें जो है सरसों के तेल का दान करिएगा। या काले कुत्ते को भी घर में आप पाल सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, अति लाभकारी रहेगा। तो ये चीजें बन रही हैं जो कि आपके दिसंबर के महीने तक ये 4 ग्रह अपना ट्रांजेक्ट करेंगे
और आपको एक नए रास्ते की ओर ले जाते हुए दिखाई देंगे। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाएंगे, जीवन में हर एक क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त करवाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।